बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हनीफ मलिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदावा क्लिनिक। इस वीडियो के रिकॉर्ड होने के बाद मेरे चैनल पर 100 वीडियोस हो जाएंगी। इसके लिए मैं आपका भी शुक्रगुजार हूं, आपने मेरा साथ दिया। लेकिन एक बात की मैं कमी महसूस करता हूं। इस मौके पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है सब्सक्राइब नहीं करते मेरा चैनल, सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे देखा भी करें। आप इससे फ़ायदा उठाया करें, क्योंकि जो मैं इंटरव्यूज़ लाता हूँ, जो इसमें मैं वीडियोस देता हूँ, वो मेरे तजर्बे का निचोड़ होती हैं। मेरी जो जदोजहद है, जो कोशिश है, जो रिसर्च है, उसको मैं आपके सामने बयान करता हूँ। मैंने कभी कोई चीज़ पोशीदा नहीं रखी आप लोगों से। इसलिए आप तो लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, ताकि दूसरे दोस्तों तक पहुँचे, फ़ायदा उठा सकें। आपका फ़ायदा, लोगों का फ़ायदा। जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, और जिन्होंने नहीं किया सब्सक्राइब वो सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, आज मैंने जितना मुमकिन हो सकेगा मौसर तरीन तजर्बा शुदा आजमूदा नुस्खे आपको बताऊँगा, हर्बल नेचुरल नुस्खे, ताकि आप लोग उनको अगर इस्तेमाल करें, बनाकर इस्तेमाल करें या मंगवा कर इस्तेमाल करें, तो आपको कोई प्रॉब्लम, कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। आज मैं गुर्दे के बारे में बता रहा हूँ कि गुर्दे की पथरी अगर है, आप उससे परेशान रहते हैं और सस्ता इलाज चाहते हैं, या ऑपरेशन की आप में सकत नहीं है, या करवाना नहीं चाहते, खौफजदा है, तो फिर ये नुस्खा नोट कर लें। सोडा बाइकार्ब 1 तोला की 3 पुड़ियाँ बना लें। 1 पुड़ी सुबह, दोपहर, शाम। किस चीज़ के साथ देनी है मैं आपको बता दूँ। तुखम मूली, तुखम कलत्थी, खरबूजे का छिलका, मकई के बाल 2-2 तोला ले लेने हैं, और 3 किलो पानी में अच्छी तरह जोश देना है। जो शानदार बन जाएगा। जब सिर्फ 2 किलो से 3 प्याली रह जाए, तो फिर 1 प्याली सुबह, 1 प्याली दोपहर, 1 प्याली शाम। वो जो 3 पुड़ियाँ आपने बनाई थी सोडा बाइकार्ब की, उससे आपने ले लेनी है। 3 खुराक देने से दर्द गुर्दा ख़त्म हो जाएगी, पथरी खारिज हो जाएगी, और अल्लाह के हुक्म से दोबारा पथरी नहीं होगी। कुश्ता बैज़ मुर्ग 100 ग्राम, कुश्ता फौलाद 20 ग्राम, कमरकस 20 ग्राम, गोंद तीकर 20 ग्राम, गुल बबूल 20 ग्राम, मोचरस 20 ग्राम, गोखरू 50 ग्राम। इन सब का सफूफ बना लेना है, ग्राइंड कर लेना है, और फिर दरमियाने साइज़ के कैप्सूल भर लेने हैं। सुबह, दोपहर, शाम नीम गर्म दूध के साथ लेने हैं। तो इंशाअल्लाह लिकोरिया जो बहनी या बच्चियों को होता है, इतना मर्सी पुराना हो, उससे ठीक हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह मैं आपको जनाब हाजमे का नुस्खा बता रहा हूँ। मैदे का प्रॉब्लम होता है, अक्सर हर एक शख्स को मैदे का मसला होता है, क्योंकि पाकिस्तान में मिर्च, मसालादार अशिया, गैर मेयारी अजनास और सही तौर पर खुराक जो है अपने स्टाइल से जैसे लेनी चाहिए हम नहीं लेते हैं, और जो तिब्बी असूल हैं उसको इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से अक्सर मैदे के मरीज़ बने रहता है हर शख्स, और इलाज करवाता रहता है। और हमारे साथ जो रब्ता करते हैं लोग, वो यही कहते हैं कि इतना अरसा हो गया दवाई खाते हुए, आराम नहीं आता। तो यही वजह होती है। एक तरफ अगर आप दवाई खा रहे होते हैं, तो फिर परहेज़ जो है, जो खुराक खानी चाहिए, वो नहीं खा रहे होते। हाजमे का नुस्खा आप नोट कर लें। दाना इलायची, अनारदाना, पुदीना, इमचूर 20-20 ग्राम, मिर्च से 10 ग्राम, मगा, अजवाइन देसी, बादियान, नौशातर, नमक स्याह और नमक खाने वाला जो है, ये आपने 10 ग्राम लेना है। इसका सफूफ बना लेना है, और खाना खाने के बाद जो है आपने ले लेना है 2 माशा। इससे क्या होगा, भूख अगर नहीं लगती तो भूख लगेगी, गैस होती है ठीक हो जाएगी, कब्ज़ है या कोई दूसरा मैदे का मसला है तो वो भी ठीक हो जाएगा इस नुस्खे के साथ। इसके अलावा जनाब जिगर का प्रॉब्लम जो है, उसके लिए बेशुमार लोग बेचैन रहते हैं। अक्सर कहते हैं कि जिगर खून नहीं बनाता। चलें जी, मान लेते हैं आपको पता है कि जिगर खून नहीं बना रहा, तो फिर करना क्या है। आप लोगों ने किसी हकीम के पास, नॉलेज के पास जाए बगैर नुस्खा खुद बनाना है। मैं आपको बता रहा हूँ
ये नुस्खे जो हैं बहुत कीमती हैं, जो मैंने आपकी चूँकि 100वीं ये वीडियो है तो मैं इसको यादगार के तौर पर आपको गिफ्ट के तौर पर नुस्खे बता रहा हूँ। नोट कीजिए। जिगर का नुस्खा: आंवला, हलेला, बलेला, मंजीठ, पुदीना, दोरज, अकरबी हर एक 100 ग्राम लेनी है। रेवंत कताई 250 ग्राम लेनी है। सौंठ, मगा, मिर्च स्याह और पत्री फुलाद ये 25-25 ग्राम लेने हैं। 15 किलो पानी में पत्री फुलाद के अलावा तमाम चीज़ें रात को भिगो दें। सुबह 12 बोतल अर्क कशीद कर लें और 12 किलो चीनी का कवाम तैयार करके पत्री फुलाद डालकर शरबत तैयार करें। 3 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने से पहले लेना है। इससे ये होगा कि जो जिगर की गर्मी है, खून की कमी है, जिस्मानी कमजोरी है या जिगर का सोजश वरम है, उससे आराम हो जाएगा। जवानों के लिए गिफ्ट नुस्खा: खसूसन जिन लोगों को चिरियान का प्रॉब्लम है, गर्मी की वजह से मसाने और गुर्दे की गर्मी होती है और चिरियान होता है, मादा याद जो है पेशाब के साथ या पेशाब से पहले या बाद में कतरों की शक्ल में खराज होता है, तो वो नुस्खा आप नोट करें। तुख्मे बारतंग, तुख्मे कुनुचर, तुख्मे रिहान, इसबगोल, सालम 50-50 ग्राम ले लेना है। बोगली 10 ग्राम लेनी है और 5 ग्राम सुबह निहार नीम गर्म दूध के साथ इसका सूख देना है। इससे जो है जरियान का मसला हो या जरियान हो, मज़ी हो, ज़कावत इसका मसला हो, नौजवानों का अमूमन हर एक नौजवान को ये मसला होता है, तो उसके लिए ज़बरदस्त जो है ये मुसर नुस्खा है, आजमूदा है और बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा बच्चियों के लिए नुस्खा है, क्योंकि मैं आज कोशिश करूँगा कि हर जो है मेरे जितने भी छोटे बड़े मेल फीमेल लोग उन सबको मैं ये कवर कर लूँ प्रॉब्लम जो उनको होते हैं। अच्छा, ये बच्चियों के लिए नुस्खा है, पहले मैं नुस्खा बता दूँ फिर उसके फ़ायदे बताता हूँ। बलादर 10 ग्राम, राई 20 ग्राम और हंसल 30 ग्राम। इनको जनाब गोलियाँ बना लेनी है। गोली सुबह, दोपहर, शाम ताज़ा पानी या दूध के साथ लेनी है। अच्छा, इसका फ़ायदा ये है कि जिन बच्चियों को पीरियड सही तौर पर नहीं आते और उस पीरियड की बेकायदगी की वजह से मोटापा हो रहा होता है, तो वो ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा इसके साथ साथ जो है आम बंदिश हैज़ का जो है नुस्खा और भी मैं बताता चलूँ। उसमें मरमकी, बहल, दालचीनी, लौंग, हंसल ये भी हम वज़न लेने हैं और इनका सफूफ बना लेना है। कैप्सूल बना के दरमियाने साइज़ के सुबह, दोपहर, शाम जो है दूध या चाय के साथ लेने हैं। तो ये भी मुझसे नुस्खा है। और सांस लेने में अगर तंगी होती है, ये बहुत एक तकलीफ का मसला होता है, तो ये किसी को भी किसी भी उम्र में हो सकता है, तो ये भी मैं आपको बता दूँ। इसके लिए क्या लेना है: मकान 2 तोला, तबाशीर 2 तोला, बही दाना 2 तोला, मिस्री 3 पाव, अमलतास 1 किलो, सत मलट्टी 2 तोला, गुल मिर्चा 2 तोला, मुनाब 30 दाना, सोडियम 30 अदद। तैयार कैसे करना है? जो आखिरी 4 अदविया मैंने बताई हैं, ये 4 लीटर पानी में सारी रात भिगो दें। सुबह जोश हल्की आंच पर दें। जब आधा रह जाए तो उतार लें। बाकी अदविया का सफूफ थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और हिलाते जाएं। अच्छी मिक्स होने के बाद ठंडा करके महफूज कर लें। 1 चम्मच चाय वाला हमारा आब ताज़ा ताज़ा पानी के साथ लेना है। इसमें क्या होगा, जो सांस रुकता है, सांस की तंगी होती है, टीबी होती है, खांसी होती है, गले की खराबी होती है या बुखार होता है, तो सब के सब ये मसले इस शरबत से ठीक हो जाएंगे। अगर आपको इनको समझने में प्रॉब्लम हो तो ये भी मैं आपको बता दूं कि आपने वीडियो को दोबारा देख लेना है, तो समझ लेना, कुछ चीज़ें बना लेनी है। तो इसके अलावा गैस का जो है वो भी नुस्खा मैं आपको बता दूं कि तुख्म धतूरा, जंजबील, सुरंजान शीरी, सुरंजान तलख, उचला, मुतब्बर, मुसब्बिर, स्याह, सनापकी, तुमा, हरमल, सब की गोलियाँ बनानी है और 1 से 2 गोली सुबह शाम नीम गर्म दूध के साथ लेनी है। इसके जो रिहाई की दर्दा होती हैं, री कभी इधर होती है, कभी इधर होती है, कभी दर्दें होती है, वो इससे मोटापा भी होता है, गैस भी होती है और कोलेस्ट्रोल की ज़्यादती भी जो होती है, इस नुस्खे से तैयारशुदा गोलियों से ठीक हो जाएगा। इसी तरह मरोड़ का पाउडर है, सफूफ बनाना है। इन लोगों को मरोड़ का प्रॉब्लम होता है, पेचिस होते हैं या अक्सर
पिचेस आते रहते हैं, मैदा इतना कमज़ोर होता है, गर्म दवाइयाँ एलोपैथिक दवाएँ खाते हैं तो फिर जो है अंदर गर्मी हो जाती है, तो फिर मरोड़ लगे रहते हैं। ये भी बड़ा एक तकलीफ का मसला होता है और कॉमन है, हर किसी को किसी भी वक्त हो सकता है, या किसी भी ग़िज़ाई बद परहेज़ की वजह से मरोड़ पिचेस वगैरह लग सकते हैं, तो उनके लिए आप नुस्खा नोट कर लें। बलगरी 5 तोला, सुर्ख पटकड़ी 1 तोला, तबाशीर 1 तोला, बस चीज़ें जो हैं एक सफ़ूफ बना लेना है। 1 से 2 माशा सुबह दोपहर शाम ताज़ा पानी से लेना है। और आपका जो मैंने बताया है वो आपकी तकलीफ़, आपके दुख का मदावा हो सके, क्योंकि आप देख रहे हैं मदावा क्लिनिक, मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक और शेयर भी करेंगे अपने दोस्त अपने अहबाब के साथ, रिश्तेदारों के साथ, ताकि कर भला हो भला। इसी नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होगा, तब तक